होगा कि जिस दिन से हमारे अबुआ सरकार 2.0 का गठन हुआ है, उस दिन से हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने राज्य के लिए पूरे निष्ठापूर्वक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। 27 फरवरी से विधानसभा सत्र, बजटीय सत्र शुरू होने वाला है 24 फरवरी से, और उसी के तैयारी में ये यहाँ पे जो प्री बजट कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, और हमारा सौभाग्य था कि पहला हमारा ही विभाग ने ओपनिंग भी किया है इस परामर्श का। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा, सभी संबंधित विभाग के सचिव भी थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा, और हमारे से भी अपना मंतव्य लिया गया है। मुझे लगता है मेरे तरफ से जो अनुरोध था माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसी भी रूप में विभाग के बजट को घटाया ना जाए, क्योंकि पिछला 5 साल में कोविड का भी सामना करना पड़ा, और उसके अलावे जो पिछला साल जो चुनावी साल रहा, जिसके वजह से निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं कागज में रह गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और ये साल जो है ये क्रियान्वयन का साल रहने वाला है, एग्जीक्यूशन का साल रहने वाला है, तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए किसी भी रूप का बजट कटौती इस विभाग से ना किया जाए, क्योंकि 70% आबादी जो है इस राज्य की वो कृषि पे निर्भर है, और सही संसाधन नहीं उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हमारे जो विभाग है उसकी चुनौतियां हैं, मगर उन चुनौतियों को हम लोग सामना भी कर रहे हैं, अच्छी योजनाओं को भी हम लोग लाने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया है कि एक पैसा भी इस विभाग का नहीं घटाया जाएगा। कुछ नई योजनाओं को लेकर बजट में अपनी तरफ से कोई प्रपोज किया हो कि बहुत नई चीजों को हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त पे। हम लोग चाह रहे हैं कि जो अच्छी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करें। वो अभी तक पाइपलाइन में ही है, वो अभी तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाई है वैसी योजनाएं, तो उसको क्रियान्वयन किया जाए। उसके अलावे निश्चित रूप से एक आध चीज ऐसी हैं जो नए रहेगी, मगर मैं चाहती हूं कि कम से कम 17 तक वो पहुंच जाए, उसके बाद आप लोगों के बीच में उसका खुलासा करें। देखिए, आपने जो ये अभी जो परामर्श जो शुरू हुआ उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो पहला प्रेजेंटेशन विभाग की तरफ से, वित्त विभाग से दिया गया था, आप लोगों ने देखा है कि कैसे सालों से हमारा जो केंद्र का शेयर है और ग्रांट है वो घटते जा रहा है। तो निश्चित रूप से पिछड़ा राज्य है तो ग्रांट तो मिलना चाहिए, मगर ये देंगे, ये मनसा रखते हैं, केंद्र सरकार मनसा रखती है, वो बड़ा सवाल है। इस मांग तो हम लोग कर रहे हैं, हमारा 1,63,000 करोड़ रुपया का भी हम लोग बकाया मांग कर रहे हैं, उसी को हम लोगों को वापस कर दे कम से कम, ग्रांट बाद में हम लोग मांग कर लेंगे। मगर वो इनकी मनसा पे हमेशा सवाल उठा है, और ये केवल घड़ियाली आंसू दिखाते हैं, घड़ियाली प्यार दिखाते हैं इस राज्य के प्रति, मगर इस राज्य के लोगों के से कोई भी लगाव केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को नहीं है। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now.